ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। रुद्रप्रयाग से जवाड़ी बाईपास पर अपनी कार से जा रहे मोहित डिमरी और उसके दो अन्य साथियों को दो बाइक पर सवार हेलमेट पहने 4 लोगों ने रोका और उन पर हमला किया, जिससे मोहित डिमरी और उसके एक साथी को चोट आई है। यूकेडी प्रत्याशी अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए पौड़ी जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के दूरस्थ मतदान केंद्रों के लिए 275 पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले में पौड़ी और कोटद्वार से पोलिंग पार्टियां विधानसभा क्षेत्र में भेजी जा रही हैं। पौड़ी, श्रीनगर और चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीन लेकर रवाना हुए, जबकि कोटद्वार से लैंसडाउन और यमकेश्वर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां भेजी जा रही हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की निगरानी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। जिले की लैंसडाउन विधानसभा का 5 मतदान केंद्र है, जहां पर पहुंचने के लिए पोलिंग पार्टी को 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करनी होगी। हमारे जनपद की 6 विधानसभाओं की कुल मिलाकर 275 पोलिंग पार्टी आज रवाना हो रही है। आज के इस प्रस्थान दिवस पर जहाँ पर हम आज उपस्थित हैं, कंडोलिया फील्ड में पौड़ी विधानसभा, श्रीनगर विधानसभा और चौबट्टाखाल विधानसभा की पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। और हमारा कोटद्वार डिग्री कॉलेज से कोटद्वार विधानसभा, लैंसडाउन विधानसभा और एमपी विधानसभा उनकी पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। वहाँ की सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा वहाँ पर व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर भी सभी कार्मिकों की ट्रेनिंग का व्यवस्था किया गया है। साथ में उनके जो ड्यूटी ऑर्डर्स है वो रिसीव किया जा रहा है। हमारे सारी व्यवस्था के दौरान उनको खान पान व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को निर्देश दिया जा रहा है कि मतदान के दिवस से पहले जो पोलिंग पार्टी रवाना होती है, पोलिंग का जो मतदान केंद्र होता है, मतदान स्थल होता है, वहीं पर जाकर निवास करेंगे। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने और लोगों में सुरक्षा और विश्वास की भावना बनाए रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। देहरादून के पुलिस कप्तान जन्मेजय खंडूरी की अगुवाई में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। फ्लैग मार्च प्रेमनगर, सेलाकुई, सहसपुर, विकास नगर, धर्मावाला और सभावाला, पटेल नगर, नेहरू कॉलोनी और जोगीवाला रायपुर होते हुए वापस पुलिस लाइन तक पहुंचा। विभिन्न क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों पर एसएसपी ने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ में पैदल मार्च निकाला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सांस्कृतिक दल नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। जिन क्षेत्रों में वोट प्रतिशत कम रहा, उन जगहों पर इस तरह के आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसमें चक्राता के गौथान जोशी गांव में, कालसी के नौरा, डीएल रोड, अंबेडकर नगर, राजकीय इंटर कॉलेज खुड़बुला में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार में जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे ने मतदान कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। कोविड-19 का जिक्र करते हुए कहा कि इस और भी आपको सावधान रहना है। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आपकी ड्यूटी है, उस कमरे को पूरी तरह से सैनिटाइज करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि उनको ड्यूटी में सतर्कता बरतनी होगी और कहा कि चुनाव टीम का काम है कि अपने कार्य को पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करें। और विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सतर्क है। हरिद्वार की लक्सर पुलिस ने कस्बा चौकी के पुलिसकर्मी नगर की सीमा पर वाहन चेकिंग के दौरान एक कार को रोका तो उसे चला रहे युवक से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने कार की तलाशी ली, उसमें एक देसी तमंचा मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। वहीं कोतवाल यशपाल बिष्ट ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए 2 लोगों को जिला बदर कर हरिद्वार की सीमा से बाहर बिजनौर उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। यदि इस बीच में वापस दिखाई देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। महीने से लगातार कार्रवाई चल रही हैं। तो अभी हाल में कल हमने 2 अभियुक्त को गुंडा एक्ट में डीएम साहब के आदेश के बाद जिला बदर किया है। जिले के बाहर उनको छोड़ा गया और हिदायत दी गई कि वो समय अवधि पूर्ण करने से पहले वापस ना आए। यदि आएंगे तो उन्हें जेल भेजा जाएगा।
इसके अलावा एक व्यक्ति को कल हमने अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया, उनको आज गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सोमवार 14 फरवरी का दिन बेहद खास है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरा कर लिया गया है। मतदान कर्मी भी अपने तैनाती वाली जगहों पर या तो पहुंच चुके हैं या कुछ समय के बाद पहुंच जाएंगे। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चमोली जिले की तीनों विधानसभा चुनावों में निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव हेतु पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के चुनाव ड्यूटी में लगे फोर्स को शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। ईवीएम की सुरक्षा को अधिकारियों ने महत्वपूर्ण बताया और बूथों पर मतदान के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर ड्यूटी में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए। चुनाव ड्यूटी में नियुक्त प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि से दूर रहने और आवश्यक किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क न रखने की हिदायत भी दी गई। चमोली में सड़क नहीं तो वोट नहीं का ऐलान करने वाले पैठानी के ग्रामीण आखिरकार वोटिंग के लिए मान ही गए हैं। ब्लॉक प्रमुख और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता पैठानी गांव में पहुंचे और ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद गांव के लोग मतदान करने के लिए राजी हो गए। जनतंत्र टीवी की खबर का असर हुआ है और सक्षम अधिकारी पैठानी गांव में ग्रामीणों के बीच पहुंचे और ग्रामीणों के बीच में संबोधित करते हुए पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने कहा कि चुनाव निपटने के बाद ही 1 महीने के अंदर पैठानी गांव की सड़क के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति ली जाएगी और उसके बाद शीघ्र ही टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। चौदह फरवरी को होने वाले मतदान के लिए हरिद्वार जिले के इलेक्शन कंट्रोल रूम से पोलिंग पार्टियां सभी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। जिले में निष्पक्ष मतदान कराने के लिए 4 सुपर जोन, 33 जोन और साथ ही 161 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले भर में मतदान करने के लिए कुल 1729 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से अर्धसैनिक बलों की 23 कंपनियां जिले भर में तैनात की गई हैं, तो वहीं जिले पुलिस के 1500 पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से 6 बजे तक जिले के सभी मतदान केंद्र पर लोग मतदान करेंगे। देखिए, ये शिवडेल स्कूल जो सेक्टर 1 PHL में है, ये हमारा डिस्पैच और रिसीविंग सेंटर दोनों है। यहीं से हमारी सारी पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और मतदान के उपरांत यहीं पर वापस आएंगी। और 1729 हमारे बूथ हैं। सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। फर्स्ट मीटिंग में हमारी 7 विधानसभाओं की पार्टियां जाना था, वो ऑलमोस्ट वितरण हो गया है, वो मूव कर रही हैं। शेष 4 हरिद्वार ग्रामीण, BHL और ज्वालापुर, अब उसका वितरण शुरू हुआ है। हमारा ये प्रयास होगा कि 3 बजे तक सभी पार्टियां यहाँ से मूव कर जाएं, ताकि लेटेस्ट बाई 4 o'clock तक सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाएं। हम लोगों ने लगभग मोर देन 50% जो हमारे पोलिंग स्टेशन है वहाँ वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल है, जिसके बारे में भी आपको SSP साहब भी बता देंगे। कुल मिला के हम लोगों को उद्देश्य यह है कि चुनाव जो है स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो। और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से सभी हरिद्वार वासियों से ये विनम्र अनुरोध करता हूँ कि लोकतंत्र के इस पवित्र उत्सव में कल वो अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले मतदान करें, ताकि देश में लोकतंत्र की जड़ और भी मजबूत हो और लोगों का विश्वास इसमें और अधिक बढ़े। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।